हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आलिया। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब कब करवाते हैं और क्यों करवाते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो 7th वीक से 8th वीक के बीच में करवाते हैं। इस अल्ट्रासाउंड को करवाने का पर्पस ये होता है कि हम लोग इसमें बच्चे की बनावट को देखते हैं, बच्चे की धड़कन को देखते हैं, इसके अलावा बच्चे का जो डिलीवरी डेट है वो देखते हैं और बच्चे की लोकेशन को देखते हैं। बच्चे का लोकेशन मेनली इसलिए क्योंकि बच्चा कई बार एक ट्यूब में रह जाता है, जिसको हम लोग इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम लोग जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो 7th से 8th वीक में, यानी कि आपके दूसरे महीने में लगने से पहले, यानी कि 1 से 2 हफ्ते पहले ही हम लोग ये अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। इस अल्ट्रासाउंड से जो EDD आता है, एस्टिमेट डिलीवरी डेट आता है, ये कंफर्म करता है कि आपकी डिलीवरी की डेट यही कंफर्म है। इसके बाद जो भी EDD आता है, जो लेवल 1 में या लेवल 2 में आता है, वो बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग आता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनका पीरियड इरेगुलर होता है, तो उनके जो डिलीवरी डेट है वो ये पहला अल्ट्रासाउंड कंफर्म कर देता है। इसके अलावा हम लोग लेवल 1 करवाते हैं। लेवल 1 कब करवाते हैं? तो लेवल 1 जो होता है वो 11th वीक से 13th वीक तक करवाते हैं, यानी कि तीसरे महीने में करवाते हैं, तीसरा महीना लगने से कुछ वीक पहले तक। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रासाउंड है इसको हम लोग लेवल 1 बोलते हैं और इसको NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। NT-NB स्कैन इसलिए क्योंकि इस लेवल 1 अल्ट्रासाउंड में जो मेनली हम लोग देखते हैं निपल ट्रांसल्यूसेंसी और नेजल बोन की बनावट को, कि अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो इसका मतलब है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसलिए ये लेवल 1 जो स्कैन होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये पता करने के लिए कि आपका बच्चा कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार तो नहीं हुआ है या फिर डाउन सिंड्रोम तो नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग एक ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिसको डबल मार्कर बोलते हैं। इसके बारे में मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगी कि उसमें क्या हम लोग देखते हैं। तो जो लेवल 1 होता है इसमें मेन नेजल बोन और न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं, जिसमें बच्चे की कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ पता चलती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे का ग्रोथ कितना है, बच्चे के अंदर पानी की कमी तो नहीं है, आपका सर्वाइकल ऑस का कितना सेंटीमीटर है, कहीं ओपन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी पता चल जाती है। इसके अलावा जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम लेवल 2 बोलते हैं, ये अल्ट्रासाउंड जो होता है मेनली हम लोग 18 वीक से 20 वीक तक करवाते हैं। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड लेवल 2 जो होता है इसमें भी बच्चे की एनोमली स्कैन देखते हैं। इसके अलावा बच्चे के गर्दन में कोई आवल तो नहीं, यानी कि कोई नाल तो नहीं फंसा हुआ है, बच्चे का लोकेशन कैसा है, बच्चे का मूवमेंट कैसा है, बच्चे का वज़न कितना है, आपके अंदर पानी की कमी तो नहीं हो रही है, यानी कि लाइकर तो कम नहीं हो रहा है, और बच्चे के अंदर कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसमें बच्चे का पैर, हाथ, सर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि 18th वीक से 20 वीक में हम लोग करवाते हैं। इसको लेवल 2 बोलते हैं। इसके साथ साथ आप लोग कई बार क्वाड्रपल मार्कर भी होता है जो कि हम लोग 15 वीक तक करवाते हैं, और उसके बाद अगर लेवल 2 में कोई हमें सस्पेक्टेड लगता है तो उसके बाद NIPT या एम्नियोसेंटेसिस भी करवाते हैं कंफर्म करने के लिए। तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में और बच्चे के अंदर कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है इसको कंफर्म कर देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो कि 18th वीक से 20th वीक तक करवाते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रासाउंड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बच्चे की हाथ, पैर, नाक, कान सारी चीज़ें देखी जाती है। बच्चे का वेट, बच्चे के अंदर आपके यूट्रस के अंदर पानी की कमी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। यूट्रस का सर्विक्स का लंबाई कितना है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। और इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है डॉपलर। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं 30 वीक में। ठीक है, जो कि 20th वीक से 30 वीक तक आप इस 2 वीक्स के अंदर कभी भी आप करवा सकते हैं। इसमें क्या देखते हैं
तो जो 20th वीक से 30th वीक तक जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये कलर डॉपलर होता है। इसमें बच्चे का वज़न, बच्चे का लोकेशन, यानी कि बच्चा घूम रहा है, तो कई बार होता है ना कि डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा उल्टा है, बच्चा आड़ा है, बच्चा तिरछा है, बच्चे के गले में नाल फँसी हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके अलावा बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रही है कि नहीं, ये देखा जाता है। बच्चे का वज़न जो 28 से 30 हफ्ते के बीच का जो वज़न होना चाहिए उतना है कि नहीं, बच्चे के अंदर ग्रोथ की कमी तो नहीं आई है, बच्चे के अंदर पानी की कमी तो नहीं आई है, बच्चे का किडनी ठीक है कि नहीं, बच्चे के हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आई है। कई बार जो अल्ट्रासाउंड हम लोग डॉपलर करवाते हैं, उस अल्ट्रासाउंड में आता है कि बच्चे के हार्ट में दिक्कत आ रही है, बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम लोग इकोकार्डियोग्राफी भी करवाते हैं। तो इसमें बच्चे के सारे ऑर्गन को देखते हैं। बच्चे का वज़न बहुत ज़रूरी है इस टाइम में देखना, कि बच्चा कहीं ग्रोथ रिटार्डेशन के शिकार तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम लोग डॉपलर में देखते हैं। बच्चे में ब्लड सप्लाई देखते हैं। इसके अलावा बच्चे के किडनी में कोई सूजन तो नहीं आ रही है, ये भी हम उस अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, जो कि डॉपलर होता है। और इसमें अगर आपका जो ईटीडी चेंज आ रहा है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता रहेगा। जिस हिसाब से आपका बच्चा का ग्रोथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट आगे पीछे होती रहती है। तो इसमें हम लोग फिर देखते हैं कि बच्चे का जो बाइपैरेटल सर्कमफ्रेंसेस है, यानी कि जो हेड का साइज़ बड़ा तो नहीं हो रहा है, पैर हाथ की लंबाई ठीक है कि नहीं है, बच्चे का एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस ठीक है कि नहीं। अगर बच्चे का एसी यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कम आता है तो कई बार डॉक्टर्स आपको कुछ सैसे देती हैं पीने के लिए। एल-आर्जिनिन का हो सकता है कि इन्फ्यूज़न लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें यानी कि बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन, ब्लड सप्लाई और बच्चे का ऑर्गन्स देखने के लिए हम लोग ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है 37th वीक में। ये अल्ट्रासाउंड मेनली हम लोग इसलिए करवाते हैं कि बच्चे का अभी पोजीशन क्या है। जो 37th वीक वाला अल्ट्रासाउंड होता है ये लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें जो भी आपकी अल्ट्रासाउंड की रीडिंग आ रही है वो चेंज नहीं हो सकती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका बच्चा आ रहा है तो वो टिल द डिलीवरी आ रहा ही रहेगा, उल्टा है तो वो उल्टा ही रहेगा। तो ये अल्ट्रासाउंड जो होता है डॉक्टर्स को डिसाइड करने के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये डिसाइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें बच्चे का प्रेजेंटेशन देखते हैं कि ब्रीच तो नहीं है। तो अगर बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन का है, यानी कि बच्चा उल्टा है और मदर प्राइमी है, यानी कि उनका पहला बच्चा है, तो कई बार डॉक्टर इस पे सिजेरियन ही सजेस्ट करती है। बच्चे के गले में नाल तो नहीं फंसा हुआ है। अगर सिंगल लूप आ रहा है तो सिंगल लूप में नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चे के गले में डबल कॉर्ड आ रहा है, यानी कि डबल लूप आ रहा है, वो ऐसे बच्चे के गले में फांसी के फंदे के जैसे पड़ा हुआ है, तो इसमें भी अगर प्राइमी है तो सिजेरियन ही एडवाइस करते हैं। इसके अलावा ये हम लोग देखते हैं कि बच्चे का जो लोकेशन है वो ठीक है कि नहीं, बच्चा नीचे आया है कि नहीं, ये भी देखते हैं। बच्चे माँ के अंदर जो माँ की बच्चेदानी के अंदर पानी की कमी तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं 37th वीक वाले अल्ट्रासाउंड में, जो कि नॉर्मल ऑब्स करवाते हैं। इसमें ये देखने के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं, बच्चे का वज़न तो ज़्यादा नहीं हो गया है, बच्चे का सिर बहुत बड़ा तो नहीं हो गया है। बच्चे का अगर सर बड़ा हो जाएगा तो जो हमारी पेल्विक बोन होती है, अगर उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया तो भी उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। इसके अलावा अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा है तो भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चे के गले में नाल फँसा है तो भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं। अगर डबल कॉर्ड है, दो-दो एक ही नाल को वो 2 राउंड ऐसे लपेटा हुआ है फांसी के फंदे के जैसा, तो भी उसमें नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क आ जाता है। बच्चा अगर उल्टा है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए हम लोग 37th वीक पे ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग इसमें से कोई भी अल्ट्रासाउंड को प्लीज़ स्किप मत कीजिए। ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों की सेफ्टी है। तो इसलिए आप लोग कोई भी अल्ट्रासाउंड को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। आपको नॉर्मल डिलीवरी हो या सीएस हो, कोई भी डिलीवरी हो, आप अल्ट्रासाउंड को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ये आप दोनों के सेफ्टी के लिए है।
तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।